वाले एक बार फिर आम आदमी पार्टी के भड़ाना साहब की नाव आ गई है, क्योंकि बारिश भी हो रही है। और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 49 में, यानी सैनिक कॉलोनी की इस मार्केट में। अगर इस मार्केट को देखेंगे तो एक पॉश इलाका है और यहाँ पानी इतना भरा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की एक बार फिर नाव आ चुकी है। और नाव लेकर के आ गए हैं राकेश भड़ाना। जैसा कि पहले भी हमने दिखाया था कि राकेश भड़ाना बार बार जब बारिश आती है और पानी भरता है तो नाव लेकर के आ जाते हैं। और ये नाव चलाने की जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये जल भराव हो क्यों रहा है। कहा यह जाता था कि मोदी के 9 साल बेमिसाल और मोदी जी ने कर दिया कमाल। इसको लेकर के जो यहाँ की विधायक सीमा त्रिखा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये चैलेंज किया कि मैं कैमरा लेके चलूँगी और अपने पूरे क्षेत्र को दिखाऊंगी, हमने यहाँ बहुत बड़ा काम किया है। उसी का जवाब देने के लिए राकेश भड़ाना यहाँ पहुँचे हैं, ये दिखाने के लिए कि विधायक जी अब आप आइए कैमरा लेकर के और बात कीजिए। मेरे साथ राकेश भड़ाना आ गए हैं। राकेश भड़ाना जी, आज एक बार फिर आप नाव लेके आ गए हैं, ये क्या है मामला नाव का? हर बार आप नाव लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए 9 साल बेमिसाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक उत्साह मना रही है हरियाणा में, मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के लोगों के साथ एक धोखा है। आप अगर देखें, हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें और इस बड़खल विधानसभा की बात करें तो पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सीमा त्रिखा जी से, आप ये कहते हो कि मैंने 9 साल में बड़खल विधानसभा में बहुत सारे काम कराए हैं। मैं आज बड़खल विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में अगर सीमा त्रिखा जी मेरे साथ जाए, कैमरा लेके जाए, पूरे बड़खल विधानसभा में विनाश इस सीमा त्रिखा ने इस फरीदाबाद का और बड़खल विधानसभा का कर दिया है। क्योंकि आज हालात इस तरीके से हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जो लोगों की जन सुविधाएं उसके लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ए और बी के रूप में काम कर रही है। इसलिए आज हम अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनके संघर्ष को जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हमने लोगों को सुविधाएं दी, वो भी हम हरियाणा में देना चाहते हैं। राणा साहब, उनका कहना यह है कि बारिश है, आपदा है, हो जाती है, भर जाता है पानी, तो क्या हुआ? नहीं, बारिश है, आपदा है, पर इतना पानी थोड़ा भरता है। यहाँ देखे ना, सैनिक कॉलोनी में लोगों का निकलना बंद हो रहा है। ये फरीदाबाद बड़खल विधानसभा की सबसे पोर्श एरिया है। अगर पोर्श एरिया में ऐसा हाल हो जाएगा, लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हाँ, बाकी सब जगह कहाँ होगा? मैं सीमा त्रिखा जी के पहले भी मैंने नवादा, भाखरी में और आज सैनिक कॉलोनी में मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि कहाँ है विकास कहाँ गया? विकास उस 200 करोड़ रुपए के घोटाले में, जो नगर निगम में घोटाला हुआ है, उसमें बह गया विकास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में चला गया वो विकास। कहना यह है कि भाई बहुत ज्यादा काम चल रहा है फरीदाबाद में, इसलिए खुदाई हो गई है, तो थोड़ी समस्या है, ठीक हो जाएगा। मैं चैलेंज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सीमा त्रिखा को चैलेंज करना चाहता हूं। मुझे इस बड़खल विधानसभा में एक जगह बता दे, वो एक जगह मेरे साथ चले, आप भी चले, कैमरा लेके चले, जहां विकास चल रहा है। विनाश जरूर इस बड़खल विधानसभा का कर दिया 9 सालों में, और आने वाले 1 साल में, सिर्फ 1 साल है विधायक के पास, और आने वाले समय में यहाँ पे MLA और हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली कहा कि हमने जो काम किया है हम उसे कैमरे पर दिखाने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए, कैमरा लेकर के चलिए। तो क्या आप चुनौती देंगे कि कैमरा लेके? 101% आपके माध्यम से अगर सीमा त्रिखा जी देख रही हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आए ना, आप मेरे साथ आए, दिखाए मुझे, मैं वो विकास मुझे दिखाए, मैं विनाश दिखाता हूँ जो इस बड़खल विधानसभा का उन्होंने कर दिया। 7 गाँव इसमें आते हैं, 7 गाँव में आप निकलने की जगह नहीं है। ये सैनिक कॉलोनी सबसे पोर्श एरिया है, बड़खल विधानसभा का सबसे पोर्श एरिया। यहाँ के लोग टैक्स देते, हाउस टैक्स देते, सब कुछ देते, इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो बाकी सब गांव में और कच्ची कॉलोनियों में और वहाँ और क्या हो सकता है, आप बताओ ना। तो इस नाव चला के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नाव चला के प्रशासन की आंखें खोलना चाहता हूं कि जो लोगों को जन सुविधाएं देनी है उन्हें दे, और जो पानी पूरे बड़खल विधानसभा में, फरीदाबाद में भर गया उसको निकाल दे। क्योंकि लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोगों ने आपको विधायक बना दिया, लोगों ने आपकी सरकार बना दी। लोग तो जन सुविधा के लिए लोग तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर वो भी आप बिजली, पानी और सड़क भी नहीं दे पाओगे तो किस बात की सरकार है? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी और विधायक जी भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे।
क्योंकि जब आप लोगों को जन सुविधा ही नहीं दे सकते तो किस बात का आप राज कर रहे हैं। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल एक बच्चा पैदा होता है, 9 साल में वो सब कुछ जानने लगता है। आप 9 साल में यहाँ विकास ही नहीं कर पाए। क्या किया है आपने 9 साल में? कहा है 9 साल बेमिसाल मोदी ने कर दिया कमाल, आप कह रहे हैं विकास नहीं। मैं कह रहा हूँ 9 साल बेड़ा गर्क इस हरियाणा का, इस प्रदेश का, इस जिले का और बड़खल विधानसभा का कर दिया है। अगर 9 साल बेमिसाल होते तो मुझे क्या जरूरत थी इस गंदे पानी में आने की? मुझे क्या जरूरत थी? कोई मैं एक जगह थोड़ा ना बैठा हूँ। आप लेफ्ट और राइट देखे 1-1 किलोमीटर तक सारे में पानी भरा हुआ है। कोई नई जगह नहीं है यहाँ पे, कोई एक जगह में पानी भर रहा है। पूरी विधानसभा में पानी भरा हुआ है। मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पहले गाँव में तो सीमा तिरका पीछे किसी से कह रही थी भाई गांव में पानी भर जाता है, गांव में अभी हमारा कार्य चल रहा है। तो शहर के ऐसे हालात है, जब शहर के ऐसे हालात है तो आगे तो क्या होगा? तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चैलेंज भी करना चाहता हूँ सीमा तिरका को कि मुझे बताए और मेरे साथ चले। मुझे या तो हमारी विपक्ष होने के नाते हम आपके साथ चलेंगे, अगर आपने विकास करा होगा, अच्छे काम करा होगा तो हम बोलेंगे अच्छे काम करे, पर आपने किया ही नहीं क्योंकि आप झूठ के रास्ते चलना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि मैं घर घर में पानी पहुंचा दूंगा, परंतु उन्होंने पानी तो नहीं पहुंचाया। ये बारिश का पानी और ये गंदा पानी जरूर लोगों के घरों में पहुंचा दिया है। तो देख सकते हैं राकेश भड़ाना जी। तो ये थे राकेश भड़ाना मेरे साथ देख रहे थे। हम अभी हैं सेक्टर 49 के इस मार्केट में। अगर मैं कहूँ ये मार्केट आप देखेंगे पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके की हालात ये है, बारिश हुई है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी बारिश में ही अगर हालात ये बन जाएं, पानी 2-2 फुट तक भर जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये पॉश इलाका आता है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी रहते हैं। और जैसा कि सीमा तिरखा ने भी कहा था कि हम अपना आप कैमरा लेकर के चलिए, हम कैमरे से आपको दिखाएंगे जो हमने काम किया है। झील के भरने की बात थी, बड़खल झील के भरने की, शायद उसी के लिए पानी का इसका इस्तेमाल भी हो सकता था। उन्होंने कहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आएगा तो हम उसमें केक काटेंगे। तो अगर हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तालाब में ज़रूर केक काटा जा सकता है। तो बात भले ही कहने के लिए हो, लेकिन पूरे फरीदाबाद में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो पानी भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम चल रहा है, टूट फूट भी है, कहीं सीवेज का पानी डाला जा रहा। मैं कहूँगा कैमरामैन एक बार इधर दिखाएं। लेकिन पॉश इलाकों में पानी होना ये अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति है। ऐसे सेक्टरों में पानी होना ये एक बड़ी बात है। पूरा का पूरे मार्केट में 2-2 फुट तक पानी का ठहराव हो जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ कोई इस तरह का काम भी नहीं चल रहा है जैसे बार बार कहा जा रहा है कि फरीदाबाद खुदा पड़ा है, फरीदाबाद में काम चल रहा है विकास का, इसलिए शायद पानी भर जाता है। और यही शायद राकेश भड़ाना का इशारा भी है कि आप कच्ची कॉलोनी में जाते हैं तो 2-2, 3-3 फुट पानी भरा है। आजकल बारिश में सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं। कच्ची कॉलोनियों में हो सकता है, आप कह सकते हैं, लेकिन अगर 49 सेक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पॉश इलाका इसको माना जाता है, और वहाँ इस तरह के हालात होते हैं तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होते हैं। और ये सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि 9 साल बेमिसाल का जो कैंपेन चलाया जा रहा है, पूरे के पूरे देश में चलाया जा रहा है, हरियाणा में चलाया जा रहा है, विशेषकर फरीदाबाद में हर एक विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के 9 साल बेमिसाल की बात कर रहा है। क्योंकि साथ साथ खबरें ये भी हैं कि हो सकता है आम चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री समय से पहले ही चुनाव करा लेना चाहते हैं, मोदी जी के सहारे अपनी भी नाव तर लेना चाहते हैं। शायद उनका इशारा भी यही था। और इसीलिए 9 साल बेमिसाल के साथ साथ प्रदेश का भी उन्होंने 8.5 साल का खाका दिया। पूरा अपने विकास की जो लिस्ट थी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और ये कोशिश इस बारिश की बदौलत कहें या इस हालातों की बदौलत कहें, वो फेल होती हुई नज़र आती है। तो ऐसी ही पड़ताल में आप जुड़े रहें मेरे साथ। कुछ और क्षेत्रों का मुआयना कराऊंगा, कुछ और जगह आपको दिखाऊंगा। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल की असल हकीकत क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज पूरे शहर की जो तस्वीर है वो ये है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, आना जाना ब्लॉक हो चुका है और हर जगह पानी भरा है। जल भराव की समस्या बहुत विकराल है, पूरा का पूरा शहर लगभग डूब सा गया है। ऐसी खबरें जगह जगह से आ रही हैं। और अगर हम बात करें सेक्टरों की तो सेक्टर भी इसके पीछे नहीं रह गए हैं, चाहे सेक्टर 49 हो, चाहे सेक्टर कोई 28 ही क्यों ना रहा हो। पानी का जो समस्या है वो हर जगह है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें साथियों का। नमस्कार।